कर रहे हैं, पूरा एकदम ड्रेस में रहते हैं, पूरा एकदम पंडा टाइप, समझ गए, पूरा गर्दन में माला वाला पूरा पहने हुए। और बाबा जी को क्या देख रहे हैं, बाबा जी को देख रहे हैं कि पूरा मुंह में गुटखा लिए हुए हैं, और वहाँ जो मुंह है जो देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर के पास तो बाबा जी है और गुटखा मुंह में लिए हुए, और पट 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 लोग को श्रद्धा से जाता है। क्या श्रद्धा से जाता है? माँ शक्ति किसमें है? शक्ति तो उस माता में है, और लोग को सुधा का पैदा भी मिलता है। क्या मिलता है? वहाँ जाते हैं, सुधा से प्रणाम करते हैं, तो भगवान आपको शक्ति देते हैं। बाबा जी से पूछ रहा है, सब लोग पूछ रहा था, हम ऐसे पूजा करेंगे, वैसे पूजा करेंगे, और वो क्या देख रहे हैं? पूरा पच पच मुंह में किए हुए, पूरा मुंह में किए हुए। क्या है? हर समय माता जी के पास है, हर समय भगवती के पास है, लेकिन क्या है? उनके जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? कहीं बाहर जाकर कुछ कहेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु जी को क्या है? गुरु जी अक्सर ना ध्यान देते, कभी आप देख रहे गुरु जी का तस्वीर देखेंगे या ज्योति पढ़ेंगे तो कभी आपको ये चीज का एहसास नहीं होगा कि कहीं कोई बाबा स्तर का गुरु, कभी का आज तक कभी कोई फोटो पलट के देखिएगा, कभी ये नहीं दिखाई देता है कि कोई बाबा को दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, कोई ऐसा लाल कपड़ा पहने हुए, कोई ऐसा कपड़ा पहने हुए, कभी ये सब विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण था गुरु जी एक बार गए थे किसी संत के यहाँ, ब्रह्मांड ज्योति में निकला हुआ है, वास्तव में संत बहुत महान थे, और वो संत के यहाँ जब गुरु जी जाते हैं, सब लोग जा रहा था तो सब लोग संत जी को प्रणाम कर रहा था। कैसे हम लोग जाते हैं तो कोई बाबा के यहाँ जाते हैं तो बाबा का जैसे ड्रेस देखे और उसे हम लोग प्रणाम करने लगते हैं, वैसे सब लोग प्रणाम कर रहा था। और जब गुरु जी से मिलने के लिए जाते हैं तो संत स्वयं खड़ा हो जाते हैं, और खड़ा होकर क्या करते हैं? खड़ा होकर गुरु जी को नमन करने के लिए उठते हैं। तो सब लोग को बड़ी आश्चर्य लगता है। क्या आश्चर्य लगता है? बताइए, इतने महान संत और एक साधारण धोती कुर्ता पहन के एक आया इंसान उसको प्रणाम कर रहे हैं। तब लोग उनसे पूछे भी कि अच्छा ये बताइए आप उनको क्यों प्रणाम कर रहे थे? तो संत क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आया है, जो व्यक्ति हमारे पास आया है, ये बहुत बड़ा संत है। बहुत बड़ा संत कहने का मतलब क्या है? ये गृहस्थ आश्रम में रह गए। कोई कहता है ना आप बहुत बड़े हो गए, रामदेव जी बहुत बड़े हो गए, तो भाई क्या है? उनको गृहस्थ का अनुभव नहीं है। आज क्या है? आज 100 में 90% लोग गृहस्थ और समस्या गृहस्थी में कहाँ आता है? ये गुरु जी समाधान बता सकते हैं। क्यों? इस बाबा ने गृहस्थ जीवन को दिया है। ये क्या है? पूरा व्यवहारिक जीवन जिए। इसलिए कभी हाँ और आपसे भी क्या होता है? कहते बड़े अच्छा बात है, पढ़ते भी बहुत है, उनको समझाते भी हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। आपसे निवेदन है आप थोड़ा सा ही, लेकिन जो कुछ भी बताया जाता है अगर थोड़ा थोड़ा आप अनुसरण करना सीख लेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। अभी देखिए आपके भाई को बुला रहे हैं, जो मुसल्लम संस्कार शाला जब से स्टार्ट हुआ है तब से संस्कार शाला में समय दान दे रहे हैं। और बहुत लोग का क्या है, बहुत लोग पिछले दिन राजकुमार जी भी आए तो कहे कि भैया हम आज तक किसी को स्टेट प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में नहीं गए, किसी कोचिंग में नहीं पढ़े, लेकिन तो का लोगों का हुआ। ये भाई सतत बाल संस्कार शाला में समय देते रहे। बहुत लोग अपनी मंडल में से भाई है जो मेडिकल का तैयारी का समय आता है तो यहाँ आना भी छोड़ देते हैं, करना तो दूर की बात है, आना भी छोड़ देते हैं, लगता है कि आने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो भाई क्या है, हर समय संस्कार शाला में समय देते रहे। और आज उनका विशिष्ट जो रिजल्ट आया है उसमें रैंक उनका 100 आया, 100 रैंक आया। भाई आगे क्या भारतीय न्याय में क्या हो नहीं आए? चलिए जब आएंगे तो उनके बारे में और कुछ बताते हैं, और वो अपने खुद बताएंगे तो संस्कार शाला में समय देते थे, उसके बाद क्या। तो ये आपसे बस एक चीज का निवेदन, क्या निवेदन है? निवेदन है कि जो कुछ भी बताया जाता है आप थोड़ा थोड़ा समझें, लेकिन करने जरूर। कहा जाता है कि जैसे आप हाथ देखें, पोडियम देखें, इसमें 4 चक्का लगा हुआ, आप क्या करते हैं? आप खूब साधना करते हैं, और साधना खूब करते हैं और स्वाध्याय नहीं करते हैं, संयम आपके जीवन में कुछ नहीं है, और सेवा का तो दूर की बात है। आप समय दान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं। ये आप सोचते हैं, संडे को आते हैं, कार्यक्रम में भी आते हैं, सब सुनते भी हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समय हम लगा देंगे तो हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो आप सोचते हैं तो क्या होता है? कहीं ना कहीं आपका वो विकास नहीं हो पाता है जो आदमी देखने में भी बहुत सारा। आपको जब हम वीडियो पर इसलिए बुलाना चाह रहे थे कि आपको देख के
सोचिएगा कैसा विषय स्मार्ट लोग मेडिकल का तैयारी करता है, एकदम सो सिंपल, देख के कोई नहीं कर सकता है कि स्टूडेंट मेडिकल का तैयारी कर रहा है और रैंक तो आया तो आप बहुत स्मार्ट है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन उन्हीं का होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप संविधान नहीं करते हैं तो आपका व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। और पिछले दिन तो पीडीसी भी करवाया गया, पीडीसी के सर्टिफिकेट है। तो आपका बता दें कि आप अपना संवेदना और उसी का साधना को कभी इसमें आज तक मत होने दीजिए, कभी मत। अगर 30 मिनट का बताया जाता है, पिछले दिनों जो पीडीसी चला गया था उसमें लोग को कहा गया कि आप कम से कम ज्यादा तो जितना बन सके और जितना भी नहीं 30 मिनट भी करें, खास करके स्टूडेंट के लिए 30 मिनट का साधना पर्याप्त है। तो आपसे निवेदन है 30 मिनट जब कभी भी मौका मिल जाए। जैसे होता है क्या, बहुत लोग कहते हैं कि हम साधना नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बताते हैं कि ऐसा हो जाता है कि दोस्त लगता है तो प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये कारण होता है। तो आप क्या देखिएगा, गुटखा खाने वाला, पिछले दिन हम बताए भी थे, एक साथी कुछ के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं जो वहाँ के व्यवस्थापक है गौरी शंकर शर्मा जी, तो ये हम लोग को नमाज अदा करने वाले का एक कहानी सुनाया करते हैं। जब क्लास होता है तो काम सुन रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक मुसलमान थे जो क्या करते थे, रोज नमाज अदा करते थे, मंदिर में जाते थे। जैसे क्या होता है, हम लोग का एक रूटीन बन गया, नहीं करते तो ऐसे विश्वास नहीं हो पाता, तो नमाजी क्या करते थे, रोज जाते थे मंदिर में नमाज करते थे। और एक क्या था, एक था पियान, दारू पीता था, वो क्या करता था, वो भी शराब पीता था, वो मस्जिद जाने का रास्ते पर ही शराब पी के लौटा जाता था। एक दिन नवाजी जाके कहा, अरे मूर्ख, तुम अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है शराब में, तुमको तो चलना चाहिए था मस्जिद में, चलो देखो वहां खुदा रहते हैं। तो क्या होता है, जब खुदा की बात होती है तो देखिए जो ऐसा काम करता है, जो गलत काम करता है, तो किसी का परवाह नहीं रहता है आप क्या कह रहे हैं। कि सिगरेट पीने वाले को आप सिगरेट पी भी रहा है तो भी आपको तो हिम्मत भी नहीं होगा करने का, क्यों नहीं करने का होगा, क्योंकि तो पूरा बलस्ट है, सिगरेट पी रहा है, आप देखते हैं बलस्ट है, आप गायत्री मंत्र जपने वाले हैं, क्या करते हैं, आप 7 बजे साहब सोए रहते हैं, क्या करते हैं, हम तो गायत्री मंत्र जपते हैं, और सिगरेट जरूर पीता है, लेकिन कभी सुबह में देखिएगा, सुबह में कभी पार्क में आइएगा, स्टेडियम में जाइएगा, देखिएगा वो सिगरेट जरूर पीता है, लेकिन मॉर्निंग वॉक भी करता है, ये उठा बैठक भी करता है, पूरा जिम बड़ी बना लेता है। और आप क्या है, और आप गायत्री भी जपते हैं लेकिन अनुशासन पार नहीं करते। तो वो क्या करता था, वो शराब पीता, शराब पी के मस्त रहता। एक दिन मियां जो कहे कि अरे यहाँ रहते हो, चलो वहां, क्या हुआ, जब उधर से आ रहे तो देखे पूरा लोट पोट किए हुए, पी के एकदम ब्लड। तब क्या करता है वो आदमी, क्या करते हैं, जो नमाज अदा करके करके आ रहे थे, वो कहते हैं, अरे तुम फिर भी नहीं गया, तुम फिर वही काम कर रहा है। तो जो शराब पी रहा था तो क्या कर रहा था, तेरे खुदा में ये दम है कि इस मस्जिद को हिला सके। जो दारू पिए थे कितना विश्वास है उसको, कहा कि तेरे खुदा में दम है कि इस मस्जिद को हिला सके। तो जो नमाज अदा करके आ रहे थे उनका तो दिमाग में सिट्टी हो गया कि अब इसको क्या करें। वो कहते हैं, अगर नहीं हिला सकते हैं तो एक काम कर, तुम मेरे साथ बैठ, 2 घूंट पी और फिर इस मस्जिद को हिलता हुआ है। कितना उसको विश्वास करते दारू। वो कहता है तुम्हारे खुदा में दम नहीं है, लेकिन हमारे दारू की 2 घूंट में दम है कि मस्जिद को हिलता हुआ देख सकता है। ये ताकत है इस तरह में, तो उसको विश्वास है। और हमको क्या है, हमको विश्वास ही नहीं है। हम कहते गायत्री मंत्र करते हैं, कहते तुम्हारे केवाड़ी बंद करते, कोई देख लेगा तो फिर हमारा गड़बड़ा ही जाएगा। तो ये क्या है, कहीं हमें विश्वास के अभाव है। क्या कीजिए, आप कहिए, आप लोग को कहिए। पहले लोग क्या करता था, पहले लोग का एक बहाना था, क्या बहाना था, हम क्यों बुरे हैं। लोग से पूछा जाता था, भैया आप क्यों बुरे हैं, तो लोग स्पष्ट तौर से कहता था, हम इसलिए बुरे हैं कि सब बुरा है। लोग क्या कहता था, हम इसलिए बुरे हैं कि समाज में जन्ने देखिए होंगे तो खाली बुराई ही दिखाई देता है। फलों को देखते हैं वो बुरा है, शिकायत करता है, फलों को देखते हैं वो बुरा आदमी है, लोग इसलिए बुरा हो जाता था। अब क्या होगा, जब आप किसी को अच्छा बनने के लिए करिएगा, क्या करिएगा, अपना परिचय क्या बना लीजिए, तो अपना परिचय बना लीजिए गायत्री परिवार के परिजन को। आप क्या कीजिए, किसी को क्या करिए, जब आपका कोई दोस्त मिलता है जो आपको अभी तक बुरा मानता था, आप उसको कहिए, भाई साहब, आप क्या कीजिए, आप उनका
क्या होगा? 4-5 आदमी को कह दीजिए, जिनसे परिचय सब लोग कह दीजिए, जानते हैं हमें किताब में पढ़े थे, गुरु जी का किताब था, उसमें लिखा हुआ था गुटखा बड़ी खराब चीज है, नहीं खाना चाहिए। क्या होगा? कल के डेट में आपका तलब भी आएगा, गुटखा खाने वाला का एक तलब आता है, लगता है पागल हो रहा है, नहीं मिलेगा तो पागल होते हुए बेचैन चलता है, कहीं ना कहीं से उसको मिल जाता है, कहीं ना कहीं से खोज लेता है, कहीं नहीं खाने का मौका मिलता है तो गंगा घाट पे तरफ जाके खा लेगा, लेकिन खा लेगा, वो खा लेता है। तो क्या है, जब आप सब लोग को कह देंगे भाई साहब गुटखा मत खाइए, तो क्या होगा? जब आपको खाने का मन भी करेगा तो आपको डर लगेगा। क्या डर लगेगा? देखिए हम तो नीरज जी को कल कहे थे कि गुटखा नहीं खाने के लिए, हम अपने खुद खाएंगे तो क्या महसूस होगा? धीरे 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 क्या होगा? आपका ये बुरा लत आपसे समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या है, आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो लोग को भी खूब अच्छा करिए। क्या करिए? आप गायत्री मत करिए, आपको मन नहीं लगता है तो भी करिए, आप गायत्री मत करो भाई साहब, आप गायत्री मत करो भाई साहब, आपका क्या होगा? आपका ध्यान लगेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, ये खूब पढ़िए। क्या हो जाएगा? गुरु जी का किताब है महाकाल के प्रतिभाओं का मंत्र, उस किताब में गुरु जी क्या लिखे हैं कि जो व्यक्ति मेहंदी पीसता है उसका हाथ क्या हो जाता है? स्वयं लाल हो जाता है। आप क्या कीजिए, आप उसको चढ़ाना नहीं पड़ता है, पिसते पिसते लाल हो जाता है, उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, भाग जाए, लेकिन आपका मन लगने लगेगा गायत्री मंत्र के तरफ से। इसलिए आपसे निवेदन है, क्या है, आप जो कुछ भी चाहते हैं एक काम कीजिएगा, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, किसी में दम नहीं है, भगवान में भी शक्ति नहीं है कि आपका भला कर सके। कहा जाता है गुरुदेव कहा करते थे, विवेकानंद कहते थे, एक मत से कहते थे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कोई इसका भाग्य नहीं बना सकता है। चाहे आप गणेश जी के पास जाइए, साईं जी के पास जाइए, थोड़ा सुकून जरूर होगा, लेकिन आज भगवान को कह दिए, लेकिन क्या होगा? वह आपका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य कौन बनाएगा? तो भाग्य आप अपना खुद बनाएंगे। तो क्या होगा? आप दूसरे के बारे में भला सोचिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं हमारे पास कोई पैसा हो, आप क्या सोचिए, भाई मेहनत कर रहे, भाई का खूब सफलता मिल रहा है, क्या है, वो बहुत पैसा वाले हो रहे हैं, देखिए उनका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, आपका बढ़ना चालू हो जाए। क्या कीजिए? आप उनके लिए अच्छा सोचिए, केवल कि उनका अच्छा हो रहा है, उनका भला हो रहा है, आप अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, ये है साधना की बात। आप गायत्री मंत्र नियमित कीजिए, किसी भी परिस्थिति में मत छोड़िए, क्योंकि अगर गायत्री मंत्र छूट जाता है तो गुरु जी कहते थे, क्या कहते थे कि जो अगर हमसे गायत्री मंत्र जुड़ के अगर गायत्री मंत्र करता है तो कभी कोई टेंशन से तो निजात होता है, जो गायत्री मंत्र करता है उसका टेंशन से तो निजात होता है, और जब छूट जाता है तब सबसे ज्यादा टेंशन होता है, सबसे ज्यादा टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि जब खेत खूब बढ़िया बन गया, जैसे गांव में जब खेत होता है कभी खूब बढ़िया खेत आप तैयार कर लीजिए, और एक बैग क्या कीजिए, उसमें कोई बुआई मत कीजिए, तो क्या होगा? घास सबसे ज्यादा किसमें उगेगा? सबसे ज्यादा उगेगा बढ़िया खेत में। क्यों? क्योंकि इसमें बढ़िया मिट्टी इसका बहुत अच्छा है। आप गायत्री मंत्र करके आप अपना मिट्टी तो तैयार कर लिए हैं, और क्या कीजिए, एक बैग आप छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति न छोड़ देता है तो सबसे ज्यादा टेंशन में होगा, भैया और तो कुछ नहीं दिखाई देता, उसको तो कुछ दिखाई देता है, उसको उल्टा दिखाई देता है टेंशन खत्म करने का, लेकिन आपको तो और कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपसे निवेदन है, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए, हंसते गाते बैठते आप किसी भी ढंग से आप गायत्री मंत्र कर लिया कीजिए, क्योंकि जो गायत्री मंत्र कर लेगा उसको पंखा कभी नहीं देखना पड़ेगा, ये जरूर विश्वास है। और नहीं तो आज तो पेपर में देखी ना, सब जगह देखते हैं, क्या है भैया बीटेक है, कौन क्या है, वो एमबीए किए हुए हैं, आईआईटीएन है, और क्या है पिछले दिनों पटना में आए, पंखा में छूट, क्या हो गया? आप क्या कर लिए? बहुत आपका नाम हो गया, एक दिन नाम पेपर में निकला, वो भी क्या निकला? काहिल। सब क्या कह रहे? काहिल था, कमजोर था। अरे कुछ नहीं होगा तो क्या, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इस कहा जाता है, हम लोग के गाँव में या सब जगह कहा जाता है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है तो ये है कि किसी माँ बाप के कंधा पर उसका जवान बेटा का जब अर्थी चढ़ता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग भुला जाते हैं, सोचते हैं अरे बाप टेंशन आया, अरे आप तो टेंशन का निजात नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप सोचते हैं हम मर गए तो टेंशन खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म नहीं होता है। आप एक किताब पढ़िएगा गुरु जी का, उस किताब का नाम है मरने के बाद हमारा क्या होता है। उसमें क्या कुछ लिखे हैं, मरने के बाद भी आपका टेंशन खत्म नहीं होता है। क्या है? आप टेंशन में ही रहते हैं।
वही बात आपसे कर रहे थे आप सोचते हैं हमारा टेंशन खत्म हो जाता है, नहीं, टेंशन नहीं समाप्त होता है। जितना दिन आपको जीना है छटपटाते रहिएगा। क्या होता है देखते हैं ना, गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे करते चलता है, हम लोग भाग रहे फूटा गया पौड़ी आ रहा है, क्या है वो कुछ नहीं रहता है, वो क्या है वैसा आत्मा रहता है जिसको तृप्ति नहीं, जिसको नहीं मिला, वो क्या है वो परेशान मोई करते रहता है, पानी के लिए छटपटाते रहता है। तो कहता है भाग फूटा, मुक्ति नहीं मिलता है, जिसको अपराध मुक्त हो जाता है। इसलिए आप कहीं सोचते हैं कि यहाँ से लटक गए तो समझिए मुक्ति नहीं, वो भी मुक्ति नहीं होता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस दुख को अपने गार्जियन को नहीं झेलने देंगे। इससे बचाएगा कौन? तो ये बचाएगा गायत्री मंत्र। होता सबके साथ परेशानी है, हम सोचते हैं गायत्री मंत्र जपते हमारे साथ नहीं होगा जी, क्या नहीं होगा, किसके साथ नहीं हुआ? भगवान राम को पढ़े, लास्ट तक परेशानी में है, लास्ट तक उनको परेशानी होना पड़ा। गुरु जी के बारे में आप नहीं जानते हैं, गुरु जी जब अखंड ज्योति छापते थे अपने हाथ से लिखते थे, बताइए कहाँ गुरु जी गलती करते थे? गुरु जी अखंड ज्योति, जिस गुरु जी के बारे में आप पढ़े होंगे कि 24 साल तक, 15 साल होता है युवा का एकदम जवानी का पीरियड होता है, पूरे तप में उन्होंने झोंक दिया। क्या कहते हैं उनके बारे में कि वो नमक चीनी का स्वाद नहीं जाने 24 साल तक खाते क्या थे? आपको पहले भी बताया जा चुका होगा कि थोड़ा सा छाछ और ये खा के रह लेते थे। उस गुरु जी जब अखंड ज्योति लिख के जाते थे तो मथुरा के चौक पर पंडा लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये ऐसे कर रहा है, नारी को गायत्री जपवा रहा है, शूद्र को जनेऊ पहनवा रहा है, पूरा गाली देता था। बताइए जो गुरु जी इतना तपस्या किए, उनको इतना सहना पड़ा, तो हम कहते हैं हमको हो गया गायत्री मंत्र में कहीं कमजोरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, समस्या आएगा, समाधान आपको खुद करना है। तो आपसे निवेदन क्या है? आपसे निवेदन है समस्या से मत घबराइएगा, सबके साथ आता है, लेकिन हमको शक्ति कहाँ से देता है? शक्ति हमको गायत्री मंत्र देता है। शक्ति हमको कहाँ से मिलता है? शक्ति हमको अच्छे साहित्य से मिलता है, चाहे वो साहित्य किसका हो, चाहे वो साहित्य विवेकानंद का हो, कलाम का हो, किसी का भी साहित्य जो हो, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन से एक शक्ति देता है। आप कलाम को पढ़ेंगे, विवेकानंद का एक स्लोगन आता है, बार बार यहाँ से कहा भी जाता है, उसमें क्या लिखा गया है? विवेकानंद क्या बताते हैं कि तुम 1000 बार भी गिरो, तुम 1000 बार, एक बार नहीं, हम लोग 2-4 बार गिरते हैं, बोलते हैं बाप गिर गए। विवेकानंद क्या कहें? तुम 1000 बार भी गिरो तो 1001 बार उठना मत छोड़ो, मतलब उठने का ताकत मत छोड़िए। एक भाई हमको मैसेज किए थे, क्या कीजिए आप सफलता के लिए प्रयास करते रहिए, प्रयास को कभी मत बंद कीजिए, सफलता मिले या न मिले आप प्रयास करते रहिए, कभी न कभी आप सफल होके ही रहेंगे। तो आपसे निवेदन है आप गायत्री मंत्र नियमित करते रहे, साधना जरूर करें, स्वाध्याय जरूर करते रहे। किसी का भी आपका जो भी करियर, जिस भी क्षेत्र में भी करियर बनाना चाहते हैं, आप उसके अनुकूल लोग का स्वाध्याय करेंगे तो आपका कहीं न कहीं मदद करेगा। संयम थोड़ा बहुत कर लीजिए और सेवा जरूर कर लीजिए भैया। अभी पिछले दिनों प्रभात खबर में बड़ी अच्छा न्यूज निकाला था, स्टेशन पर जो बाल संस्कार शाला चल रहा है, उस बाल संस्कार शाला के बारे में न्यूज निकला था, आप पढ़े होंगे शायद, 2 दिन पहले निकला था कि रिंकी पिंकी भी सपना देख सकती है इंजीनियर बनने का। क्या है उसमें इंटरव्यू दिया था प्रभात खबर वाले, तो उसमें 2 स्टूडेंट थी, रिंकी और पिंकी नाम की 2 लड़की थी। उससे पूछा भी था, वो अगरबत्ती बनाती थी, उससे पूछा था कि तुम यहाँ आते हो क्या तुम सोचती हो? तो वहाँ पहले तो नहीं सोचते थे, लेकिन अब ये सोचते हैं कि इंजीनियर बनेंगे। तो वही अच्छा लगता था, रिंकी पिंकी भी सपना देख सकती है इंजीनियर बनने की। तो ये भाई कहाँ न कहीं ये समझदार कर रहे हैं, उसी का आउटपुट है। तो आपसे निवेदन है आपका भी कहीं न कहीं कुछ समय लगना चाहिए, जहाँ भी आपका नजदीक पड़ता है, संस्कार शाला, साहित्य स्टॉल, कुछ भी लगता है, उसमें 10 मिनट आप जाके खड़ा हो जाए। कभी कभी कोई भाई लोग कहते हैं हमको जाते मुझे 1-8 दिन टाइम लगता है, तो आप एक दिन जाइए। एक दिन जाएगा तो क्या होगा, जो भाई सब दिन मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन जब आप जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 1 दिन का समय उनको 1 दिन मदद हो जाएगा, थोड़ा उनको कम मेहनत करना पड़ेगा और आपके भी अकाउंट में कुछ जमा हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है संस्कार शाला में आप समय जरूर दे, तब जाके आपका क्या होगा। अगर भगवान नाम की कोई शक्ति है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो हमारे संस्कार शाला में दिखाई दे रहे समय उनका कहीं न कहीं जरूर अच्छा कीजिएगा और कर भी रहे। अब तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया, बहुत भाई का बीसीसी में नहीं हुआ, वो भाई से मिले तो उनका बता रहे हैं कि हमारा 100 रहता है। उनको हम कहे थे कि कल आएंगे, लेकिन पता नहीं आज कोई कारण से बारिश के कारण भी नहीं आ पाए होंगे।
तो समय जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे जो पिछले दिनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए थे